सबसे ज़्यादा ताजुब इस बात को आपको जानकर होगा कि रेमोन डिनो शायद इस बार इस शो को हारें। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। तो खत्म हो चुका है वो इंतजार जो बहुत दिनों से बॉडी बिल्डिंग फैंस को था, और नॉन क्लासिक का फाइनल रिजल्ट आ चुका है क्लासिक डिवीजन का। और इसमें कुछ ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं जो हमें भी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स ही थे। शॉकिंग रिजल्ट तो था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग भी था, और बॉडी बिल्डिंग फैंस शायद काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं इस रिजल्ट को लेकर। सिर्फ ब्राज़ील वाले को छोड़ के इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम सब बॉडी बिल्डिंग फैंस को मन करता है कि हमें भी कुछ ऐसा कंपटीशन देखने को मिलता जो फ्री हो और उसमें बड़े से बड़े एथलीट भी दिख जाए, तब तो मज़े ही मज़े। तो वैसा ही कुछ आज हम लोग को देखने को मिला। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए आर्नोल्ड क्लासिक के इस बार के इनिशिएटिव को। इस बार का शो बिल्कुल फ्री था, और फ्री होने के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी लाइव स्ट्रीम की देखने को मिली। अगर आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा लाइव स्ट्रीम, तो क्वालिटी सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और शो की लाइटिंग, ओलंपिया को भी इससे सीखना चाहिए कि शो की लाइटिंग कैसी करनी चाहिए। इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक से लाइटिंग, लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बार के क्लासिक फिजिक के रिजल्ट्स के बारे में कि कौन से एथलीट कहाँ प्लेस किए। जैसा कि हमने प्रिडिक्शन वीडियो में अपने बताया भी था कि टॉप 5 में कौन एथलीट आ सकते हैं, और ये बिल्कुल 90% वैसा ही हुआ। बस सिर्फ एक इंसान को छोड़ के जिसने काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ एक सरप्राइजिंग पैकेज दिखाया और ये टाइटल को क्लेम कर लिया। तो नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5th नंबर की प्लेसिंग मिली है माइकल डिबुल को, और नंबर 4 पर इस बार आए हैं ब्रियॉन एंसली, और नंबर 3rd पे आए हैं अर्श कलेंस्की। लेकिन जिन्होंने शो को देखा होगा और बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत डिसीजन देखने को मिल सकता है अर्श और ब्रियॉन को लेकर। ब्रियॉन को लगातार पिछले कुछ सालों से ओवरलुक किया जा रहा है, और शायद ये अर्श से ज़्यादा अच्छा प्लेस कर सकते थे इस शो में, लेकिन फिर भी जजेस ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया। इसके ऊपर हम आगे वीडियो में इन डेप्थ बात करने वाले हैं। और 2nd नंबर पर प्लेस किए हैं रेमोन डिनो, और ये प्लेसिंग सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। यहाँ तक कि फर्स्ट प्लेस पे जो है उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये है कि रेमोन डिनो इस बार 2nd नंबर पे आए हैं। लेकिन इसका कुछ अलग ही रीज़न था रेमोन डिनो के इस बार शो को नहीं जीतने का, जो कि हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और इस रीज़न को सुनकर आप भी बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और नंबर 1 पे आए हैं वेस्ली विदर्स। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था और हमने बताया भी था कि वेस्ली विदर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग एथलीट है, और ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी होते हैं स्टेज पर। वैसा ही कुछ देखने को मिला इस बार क्लासिक डिवीजन में भी। जब वेस्ली विदर्स खड़े हुए थे तो कोई एथलीट उनके सामने कहीं टिक ही नहीं रहा था, उनकी हाइट और उनके विड्थ के सामने। और वेस्ली विदर्स शायद जो डिजर्व करते थे आखिरकार उनको मिल चुका है। इतने सालों से फैंस कह रहे थे कि वेस्ली विदर्स का स्ट्रक्चर क्लासिक फिजिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जजेस इससे एग्री नहीं करते थे। लेकिन शायद अब जाकर जजेस को भी रियलाइज़ हो चुका है कि वेस्ली विदर्स ही सबसे ज़्यादा डिजर्विंग एथलीट थे, और इसको बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया वेस्ली विदर्स ने इस बार अपनी कंडीशनिंग को लेकर। शायद स्टेज पर इनसे ज़्यादा कंडीशन एथलीट कोई था भी नहीं, और अगर इनकी कंडीशनिंग को इनके मसल के शेप और इनकी हाइट और स्टेज प्रेजेंस के साथ अगर आप मिला देते हैं तो फिर ये शो जीतना इनके लिए बिल्कुल ही ईजी था। और इवन लाइव जब कमेंट्री चल रही थी उसमें भी बहुत सारे जजेस यही बात कर रहे थे कि लोग के फैन फेवरेट वेस्ली विदर्स इस बार जीत रहे हैं, और उनके जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीयरिंग भी हुई थी। बहुत दिनों बाद किसी बॉडी बिल्डिंग शो में ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी एथलीट के जीतने से फैंस इतने ज़्यादा खुश हैं, और बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बार की जजिंग के साथ भी। लेकिन साथ में ही एक ऐसा ग्रुप है जो काफ़ी ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड है, और सोशल मीडिया पर इनका गुस्सा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्राज़ीलियन फैंस जो रेमोन डिनो के बिल्कुल ही सपोर्टर हैं, सपोर्टर तो नहीं बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर हैं, और अभी भी उनके कमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि रेमोन डिनो के साथ इस बार चीटिंग की गई है और वेस्ली विदर्स डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन ये बिल्कुल ही कोई बेसिस नहीं है इस बात को कहने का। अगर आप कंपैरिजन पिक्चर्स और अब तो HD वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि जैसे ही रेमोन डिनो स्टेज पर आए थे इनको खुद भी पता था कि ये डिजर्व नहीं कर रहे हैं इस बार, और ये अपना बिल्कुल ए गेम लेकर नहीं आ पा रहे हैं। और वहीं उनके अपोजिट में वेस्ली विदर्स, जो कि काफ़ी अच्छा पोज भी और काफ़ी अच्छा कंडीशन भी लेके आए थे। आज तक का सबसे बेस्ट लुक वेस्ली विदर्स का आज के दिन ही देखा गया। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कि ब्रियॉन एंसली और अर्श कलेंस्की के बीच में जो बैटल हुई थी उसमें से कौन डिजर्विंग था और दोनों कैसे नजर आ रहे थे स्टेज पर। सबसे पहले अगर ब्रियॉन एंसली की अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा कंडीशनिंग के साथ स्टेज पर आए हैं, और शायद मसल मैच्योरिटी की बात करें तो इनसे ज़्यादा अभी स्टेज पर किसी के पास है भी नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 45 ईयर्स टच कर चुके हैं। और ये नए डेक्स्टर जैक्सन भी लोग इन्हें कह रहे हैं कि क्लासिक फिजिक का भी एक डेक्स्टर जैक्सन ब्रियॉन एंसली आ चुका है, जो इतना एज होने के बाद भी यंग एथलीट्स को बिल्कुल ही टक्कर दे रहा है। बाकी जितने भी क्लासिक फिजिक के एथलीट्स हैं, ये एवरेज एज इनकी ऑलमोस्ट 30 है, जबकि 15 साल से ज़्यादा एज वाले ब्रियॉन एंसली अभी भी बिल्कुल शार्प कंडीशनिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद शायद अभी भी इन्हें स्टेज पर ओवरलुक किया गया है अर्श के सामने। ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अर्श से ज़्यादा बेहतर ब्रियॉन लगते हैं, स्ट्रक्चर में भी, कंडीशनिंग में भी, लेकिन फिर भी अर्श को क्यों इनके ऊपर पिकअप किया जाता है, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब बैक डबल बाइसेप मार रहे अर्श कलेंस्की और ब्रियॉन एंसली दोनों के बीच में साफ साफ इस वीडियो से ही देख सकते हैं, तो जजेस को तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा। वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशन में ब्रियॉन एंसली की बैक नजर आ रही है, और जैसे वेल डेप्थ और काफ़ी अच्छा थिकनेस दिखा रही है। वहीं अर्श कलेंस्की अच्छे नजर आ रहे हैं, बट ब्रियॉन एंसली के सामने बिल्कुल अच्छे नजर नहीं आ रहे।
और सिर्फ बैक की बात करें तो शायद पूरे क्लासिक डिवीजन में अभी ब्रियॉन एंसली से ज़्यादा अच्छी बैक किसी की है भी नहीं। और अगर फ्रंट से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग लेके आए थे ब्रियॉन एंसली। आप उनके एब्स, चेस्ट, साइड चेस्ट, थाइज सब कुछ काफ़ी अच्छा सिमेट्रिक था और काफ़ी अच्छा पीक किया हुआ था। तो ये कहीं से ही बनता नहीं था ये इस प्लेसिंग को वो डिजर्व कर दें, लेकिन फिर भी जजेस का जो मन था और लास्ट में जो नंबर्स जजेस देते हैं उसके ऊपर भी फैसला होता है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, ये फैसला 19-20 का था, बट जो हो गया वो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस बार के सबसे ज़्यादा ही ब्रेकिंग न्यूज़ रेमॉन डिनो के इस शो को हारने के बारे में। सबसे ज़्यादा ताजुब इस बात को आपको जानकर होगा कि रेमॉन डिनो शायद इस बार इस शो को हारें। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रेमॉन डिनो इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थे। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट। हम ऐसा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेमॉन डिनो की जब इस बार के प्रेप के बारे में आप जानेंगे तब आप भी हमसे एग्री करेंगे। रेमॉन डिनो ने इस बार इस शो के लिए सिर्फ 6 वीक प्रिपेयर किया है और बहुत ही कम टाइम दिया इस शो के लिए पीक होने के लिए। इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद ये अपने बाकी कंपटीशन को हल्के में ले रहे हैं और अब सोचते थे कि सिबम के अलावा इनको कोई पुश नहीं कर सकता है, लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ और इनके इस बार के इतने कम एफर्ट का इनको बिल्कुल सही रिजल्ट मिला है। और जिस एथलीट ने ज़्यादा एफर्ट पुट किया वेस्ली विजर्स, वो इस बार सबको शॉक करते हुए शो को जीत चुके हैं। और ये चीज़ आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जब ये स्टेज पे आए, सामने कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़े हुए थे और जब इनको वेस्ली विजर के सामने खड़ा कराया गया, बिल्कुल समझ चुके थे उस टाइम पे कि ये कंपटीशन हार चुके हैं, क्योंकि इनके फेस के एक्सप्रेशन से भी साफ पता चल रहा था कि ये समझ गए हैं कि जजेस क्या चाह रहे हैं और किसको देखना पसंद कर रहे हैं बीच बॉक्स के अंदर। और हम बात कर लेते थोड़ी इस शो के विनर के बारे में, जो इस बार के चैंपियन रहे हैं, वेस्ली विजर्स। वेस्ली विजर्स ये एक ऐसा नाम है जो शायद अब जाकर लाइमलाइट में आ रहा है, लेकिन ये डिजर्व काफ़ी पहले से करते थे। अगर पुराने बॉडी बिल्डिंग के फैंस होंगे तो आपको पता होगा, इनका यूट्यूब पर एक चैनल है विंटेज जेनेटिक्स के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट 8 साल पुरानी एक वीडियो है जिसमें ये कह रहे थे क्लासिक फिजिक डिवीज़न के बारे में, जबकि उसी साल ये लॉन्च हुआ था और तब से ही इनका एम था क्लासिक फिजिक डिवीज़न में जाने का। और अब ये आर्नोल्ड क्लासिक इतने बड़े शो में क्लासिक फिजिक को जीत भी चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है इनके लिए भी और इनके पुराने फैंस के लिए भी। जिस चीज़ के लिए इन्होंने इतने लंबे टाइम से प्रिपेयर किया, आज आखिरकार इनका सारा हार्डवर्क पे ऑफ कर गया। वेस्ली विजर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो होता है स्टेज पर वो उनकी हाइट है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। इनके लैड्स इतने ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं बाकी सारे एथलीट के सामने और ये कुछ अलग ही पॉप अप करते हैं। क्रिस बमस्टेड के अलावा अगर क्लासिक डिवीजन के अंदर कोई लैड फ्लेयर करता है तो सबसे अच्छा अभी नज़र आ रहे हैं वेस्ली विजर्स ही। इतने अच्छे इनके लैड्स बाहर खुलते हैं और इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। और इनके लेग्स के सेपरेशन भी नेक्स्ट लेवल है। जहां बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स एक जैसे ही लेग्स लगभग सबके नज़र आ रहे थे, वहीं वेस्ली विजर्स के डीप सेपरेशन और कट्स इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि जजेस इनको इग्नोर ही नहीं कर पा रहे थे। इवन ऑडियंस भी जब वेस्ली विजर्स सबके सामने खड़े हुए थे तो आपकी नज़र उस पर से हट ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहे थे स्टेज के ऊपर। और कंडीशनिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। अभी अपने एक रिसेंट वीडियो में यूट्यूब पर ये बता रहे थे कि इन्होंने डेक्सा स्कैन करवाया था जिसमें ऑलमोस्ट 4.1% इनका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंट आया था। इससे भी पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा शार्प स्टेज पर आए थे। और ओलंपिया से अगर कंपेयर करें तो रेमॉन डिनो इस बार बिल्कुल ओलंपिया के कंपैरिजन में ऑफ दिख रहे थे स्टेज पर। ओलंपिया में ये कुछ अलग ही लेवल पर आए थे पीक करके, और जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने सिर्फ 6 वीक टाइम लिया इस बार इस शो में प्रिपेयर करने के लिए, तो वो बिल्कुल दिख रहा था स्टेज पर। ये ओलंपिया से काफ़ी ज़्यादा ही डाउनग्रेडेड लग रहे थे, जबकि वेस्ली विजर्स शायद आज तक के अपने लाइफ टाइम सबसे बेस्ट पैकेज के साथ स्टेज पर आए। तो इस कंपटीशन से ओलंपिया के रिजल्ट्स भी समझ में आने लगते हैं। जहां लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है बमस्टेड को रेमॉन डिनो हरा दे, वहीं वेस्ली विजर्स आके उनको वन साइडेड हरा जाते हैं। तो आप यहीं से समझ जाइए कि बमस्टेड का किस लेवल का डोमिनेशन है इस डिवीजन के अंदर। जब वो वेस्ली विजर्स के सामने खड़े होंगे तो हम वहाँ भी आप ये बोल सकते हैं साफ साफ देख के कि क्रिस बमस्टेड आउटस्टैंडिंग नजर आएंगे वेस्ली विजर्स के सामने भी। तो रेमॉन डिनो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में कभी वो हरा पाएंगे क्रिस बमस्टेड को, और वो आने वाले केविन लोवरेनी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बनने वाले हैं। और इसी से अगर हम बात करते हैं कि अब क्रिस बमस्टेड का अगला कंपटीशन कौन होने वाला है, तो वेस्ली विजर्स अपना नाम बना चुके हैं और ये दोनों एक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा मैच प्रेजेंट करने वाले हैं शो पर, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के एथलीट्स हैं। बाकी सारे एथलीट्स अगर आप बमस्टेड को कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम हाइट वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल मैच करते हैं बमस्टेड को, ना सिर्फ उनकी हाइट में बल्कि इनका जो लैट फ्लेयर का स्ट्रक्चर था उसमें भी बमस्टेड को ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर देते हैं। तो इन दोनों को स्टेज पर अब एक साथ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फैंस के लिए। तो यही रही सारी रिजल्ट क्लासिक डिवीजन अर्नोल्ड क्लासिक की, और मेंस ओपन की प्री जजिंग भी हो चुकी है, उसके बारे में भी रिजल्ट आने वाले हैं। और मेंस ओपन की भी वीडियो काफ़ी जल्द आने वाली है और इसमें हार्डी शुपर ने कुछ नेक्स्ट लेवल ही कर दिया है। क्या रहा पूरा ओपन के लाइनअप, उसको भी शेयर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और स्टे ट्यून विद कॉलम गेम्स।